लिए आए हैं कि हमारी पेंसिल बढ़ाई जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमारे बच्चे आगे भविष्य खराब हो रहा है। वीर नारी हैं आप? हाँ सर, वीर नारी एटा से आई हैं। एटा से आए हैं सर, मुन्नी देवी दीक्षित नाम है मेरा। बताएं सर, ऐसी क्या मांगे हैं, क्या वजह है कि आपको यहाँ जंतर मंतर पर 20 तारीख से तो हम ही लोग देख रहे हैं, 20 फरवरी से आप लगातार यहाँ कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका, आपकी बात सरकार तक पहुँच भी रही है, नहीं पहुँच रही है, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आप सारे मीडियागणों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जी कि आज तक की टीम यहाँ पे आई थी, लेकिन जब पता चला जी कि ये लोग सेना से हैं और OROP के ऊपर डिमांड कर रही हैं, तो उन्होंने हम लोगों को भाव तक नहीं दिया और यहाँ से निकल गए। तो मीडिया पे सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, आप लोगों को धन्यवाद इसलिए जो कि आप लोग 20 तारीख से देख रहा हूँ कंटिन्यू आप लोग कवर कर रहे हो, और मैं आपके श्रोतागण से और फौजी भाइयों से रिकमेंड करूँगा, देखिए आप लोगों के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ या जो वीर नारी मैम यहाँ पर खड़ी है जो कहने जा रही हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँच सके। देखिए सर, जो अभी आप देख रहे हो कि जी मैडम एटा से आई हैं, और मैडम ने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया जो कि इनके 9,000 पेंशन मिलते हैं, 9,000 पेंशन मिलते हैं। तो ये भी एक जो डिसेबिलिटी पेंशन या जो फैमिली पेंशन है, वो भी हमारे असमानताओं का एक डिमांड है जो 20 तारीख से कंटिन्यू मांग रहे हैं। आप एक बात समझिएगा, पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी को उठा के देख लीजिए, इवन हिंदुस्तान की भी डेमोक्रेसी को उठा के देख लीजिए, जब कोई हादसा होता है बस में तो सरकार एक समान मुआवजा देने की घोषणा करती है, लेकिन हमारी सेना में जब शहादत होती है तो सरकार रैंक के अनुसार में उसमें भेदभाव कर देती है। तो ये चीज़, इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि मैम खुद कह रहे हैं इनके दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और 9,000 रुपया आज इनको पेंशन के तौर पे मिलता है। एक लड़की भी घर पे है। अब इससे देख लीजिए, तो आप मीडिया लोग आप खुद समझदार है, आप बताइए, कहीं 70,000 रुपया मिलता है और कहीं 9,000 रुपया 10,000 रुपया मिलता है, इसमें कैसे गुजारिश होगा? तो इसी असमानताओं के भेदभाव के अगेंस्ट में हम लोग 20 तारीख से कंटिन्यू धरना पे बैठे। जैसे आज आपने बताया कि आज तक की मीडिया आई और आपको देख के चली गई, तो आप लोग मीडिया पे इतना क्यों मुखर हैं? क्या कारण है मीडिया के पीछे आप लोग पड़ गए? देख ले, मीडिया के पीछे हम लोग इसलिए पड़ गए, आप लोगों को पहले भी हम थैंक यू बोले कि आप लोग कवर कर रहे हैं। हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीछे इसलिए पड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया को विदाउट भेदभाव के कारण समान तौर से हर एक नागरिक को, जितना इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की वैल्यू करनी चाहिए, उतना ही वैल्यू जो एक सड़क पे है उसको करनी चाहिए। लेकिन आज मीडिया जो है सो मीडिया समान भेदभाव को करते हुए समान नहीं देख रही है जनता को और बाकी लोगों को, वो भी सरकार की इशारों पे काम कर रहे हैं, इसीलिए मीडिया से हमें इतना चीर पर। एक चीज़ और है कि कल कुछ यहाँ पे सैनिक आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जो हुक्मरानी हो रही है उसमें अफसरों का बहुत बड़ा हाथ है। अफसर हमारी बात को सरकार तो नहीं पहुँचा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए सर, सेना एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 70 साल से हमारे ऑफिसर अधिकारीगण हम लोगों को लीड किए और हम लोगों की डिमांड आगे किए, और जो भी डेलीगेशन टीम में थे अधिकारी थे, जब हम ये मान लेते जो कि चलिए जो भी डिमांड किए उनमें ऑफिसर का डिमांड भी नहीं माना जाता, सरकार की तरफ से हमारा भी डिमांड नहीं माना जाता, तब हम मानते। लेकिन अगर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए, ऑफिसर्स के सारे शर्त मान लिए गए और जवानों और जेसीओ का शर्त नहीं माना गया, तो एक शक तो उठता है। मैं सारे अधिकारी को इस कैटेगरी में नहीं डालता हूँ, लेकिन जिन अधिकारियों ने आगे लीड किया, कुछ अधिकारियों ने जिन्होंने लीड किया और इस आंदोलन को बढ़ाए, हम लोगों को दरी और चेयर लगाने में लगा दिए और अपनी हक मनवा लिया सरकार से और हम लोगों को छोड़ दिए। तो ये जो भेदभाव किए हैं हमारे बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से, अब ये तो वही बताएंगे। आप लोग मीडिया वाले जब कभी सामने आते हैं तो पूछ लीजिएगा उनसे, वो तो वही बताएंगे। इस चीज़ को हम कैसे, आपकी बात नहीं पहुंचा रहे हैं? सरकार तक अगर हमारी बात पहुंचाती तो शायद आज तक 75 साल में कभी देखे जो कि जवान और जेसीओ फ्रंट पे आके कभी कोई इस तरीके से आंदोलन किया। इस तरीके से देखिए आज वार वीडियो को आज वीर नारी को रोड पे उतरने पड़ रहा है। इससे ज़्यादा किसी देश की क्या दुर्दशा हो सकती है, जिस देश के शहादत पे, जिस देश की लाज रखने के लिए, जिस देश की मिट्टी पे हंसते हंसते लोग शहादत दे देते हैं, आज उनकी वीर नारी को रोड पे आके 20-22 दिन से आप लोगों का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे अब तक बात नहीं? अभी तक तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, अभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा जी कि जवानों की
जो फरियाद है उसको सुने, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर हमारी बात सुनेंगे, उनकी डेलीगेशन टीम जरूर मिलेंगे। हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री हमारी परीक्षा ले रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री पे, हम अपने देश के प्रधानमंत्री पे अभी भी हमें भरोसा है जो कि वो हमसे हमारी संज्ञान ले सकते हैं और लेंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, जैसे किसान भी लंबे समय तक बैठे, किसान और जवान दोनों ही आज सड़कों पे हैं जी। आज मैंने देखा यहाँ पे किसान भी आंदोलन पे, महिलाएं सभी को, तो अगर आपकी मांगे नहीं माने तो आगे आपकी क्या रणनीति? देखिए, ये आगे क्या आंदोलन की रणनीति रूपरेखा, ये रूपरेखा जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। अब बाकी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए मैम। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, बस जो भेदभाव है ये खत्म कर दें, सब एक समान समझें। अच्छा। जो एसी में बैठे उन्हें भी समझें और जो लड़ाई लड़ रहे सीमा पर उन्हें भी समझें। पूछिए आप। बताइए क्यों आए, कहाँ से आए? देखिए, सन 73 से ये चल रहा है, लेकिन 2014 से वन रैंक वन पेंशन का एक मुहिम शुरू हुई, वो आज तक चल रही है। ये तो दूसरी मुहिम है, पहली मुहिम 2014 से चली थी और शायद वो अभी भी जंतर मंतर पर चल रही है लगातार। तो इसमें यह है कि अभी जो OROP-2 जो रिवीजन निकाला है उसमें इतनी विसंगतियां हैं। क्या विसंगतियां बताएं कुछ? का तो विसंगति, हाँ वो बताएंगे हम। उसमें यह है कि नायब सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, उनके पेंशन कम और कर दी गई है। किसी को 500, किसी को 250, किसी इस तरह से कम कर दी गई है। जबकि एक RTI मांगी थी तो RTI में बोला था कि ये सिपाही की इतनी पेंशन होनी चाहिए, नायक की इतनी होनी चाहिए, हवलदार की इतनी होनी चाहिए। खुद गवर्नमेंट ने बोला लेकिन दिया नहीं, और रूल से बिल्कुल हट करके कोई रूल नहीं है। किसी का 5% है तो किसी का 8% है, किसी का 60% है, इस तरह से बढ़ा रहे हैं, किसी का कोई रूल नहीं है। देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? यही तो दुख की बात है, यही तो सारी बड़ी दुख की बात है कि जिस देश के सैनिक सड़कों पे हैं उस देश का तो दुर्भाग्य है, उस सरकार का दुर्भाग्य है। ये इस देश के जो सरकार, आपको ये देखना चाहिए कि एक जनरल हिंदुस्तान के अंदर उसकी दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी हुआ करती थी। आज कौन सी कुर्सी है लोकसभा में? कौन सी कुर्सी है? बहुत नीचे हो गया। एक जवान, एक सिविलियन जो एक चपरासी होता है, आप ही बताइए कि सीनियर कौन है? कौन है सीनियर? जवान सीनियर मानते हैं आप लोग, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी 17,000 और चौकीदार की क्यों 21,000। क्या वजह कि जवान के साथ ऐसा भेदभाव? क्यों? को वो डिसिप्लिन होते हैं, मुंह खोलते नहीं है बेचारे, डिसिप्लिन में बंधे होते हैं। खोल दिया ना, बेल्ट तो आ गए ना सड़कों पे। अब तो आगे तो आ रहे हैं, चल रहे हैं, अब लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तो आर पार होगी, अब तो भाई आर पार होगी, अब नहीं कोई रुकता। सैनिक कभी पीछे नहीं हटता, कभी हटेगा ही नहीं। अब तो कूद गए ग्राउंड में, अब तो भाई टाल ठोंक दी तो ठोंक दी। अब तो सरकार कहती है बजट नहीं है भाई, सरकार क्या बजट उनके लिए जो अरबों रुपए लेकर के विदेशों को भेज दें, उनके लिए सरकार है, उनके पास खजाना है। बजट तो एक हो जाएगा भाई, जो 10-10 पेंशन मिल रही हैं नेताओं को, वो एक छोड़ दे। 3% में जो 3% नफरी है, 10 पेंशन ऑथराइज है, जो या एक पेंशन के लिए तरस रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। अरे 3% कि भाई बजट क्यों नहीं है? पूरा बजट जब उनके लिए है तो हमारे लिए क्यों नहीं है?